जी हां दोस्तों, तो नीतीश की नई चाल से बिखर सकता है एनडीए। शाह कर रहे थे उधर नीतीश के पीछे प्लानिंग, इधर नीतीश का प्लान भी है तैयार। लग सकता है बीजेपी को झटका। खबर मामला आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति फिर एक बार उबाल पर है। खरमास शुरू होने वाला है और पूरे बिहार में यह समय सिर्फ धार्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि सियासी तौर पर भी बेहद अहम माना जाता है। सवाल बड़ा है, क्या खरमास के बाद बिहार की सियासत में खलबली मचेगी और क्या नीतीश कुमार फिर नंबर 1 बनेंगे या बीजेपी का जलवा ही छाया रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बीजेपी ने नीतीश की मर्जी के खिलाफ कदम उठाया तो क्या नीतीश पलटवार करेंगे? सब कुछ आपको दोस्तों बताएंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि खरमास शुरू तो नेताओं के मन में भी नई सियासी खिचड़ी पकने लगती है। हर साल 2 मौके, खरमास और रमजान, ऐसे माने जाते हैं जब नेता नए समीकरण बनाने के लिए बैकडोर मीटिंग तेज कर देते हैं। और इस बार तो हालात और भी दिलचस्प है, क्योंकि ताज़ा विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर रिकॉर्ड दर्ज किया है। लेकिन जीत के बावजूद समीकरणों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही है। दोस्तों, 15 दिसंबर 2025 से लेकर 14 जनवरी 2026 तक चलने वाला खरमास बिहार में फिर से सियासी हलचल का मौसम लेकर एक तरह से आ रहा है। आसार ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। और अगले 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। बिहार की राजनीति में यह दिन दही चूड़ा भोज, नई मीटिंग और नए सियासी फॉर्मूले का दिन माना जाता है। दोस्तों, इस एक दिन में कई बार पूरा सियासी नक्शा बदल जाता है। इस बार नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन इस बार समीकरण पुराने नहीं हैं। बीजेपी 89 सीटें, जेडीयू 85 सीटें। आंकड़े साफ कहते हैं बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन कमान नीतीश कुमार के हाथ में है। और क्या सही मायनों में है? और यह विरोधाभास है कि जो हर मीटिंग, हर बयान और हर सियासी गलियारों में चर्चा का कारण बना हुआ है। बीजेपी ने इस बार 2 बड़े कदम उठाए। स्पीकर का पद, जिसे वो परंपरा का हवाला देकर ले लिया है, बीजेपी ने ये सीट यानी विधानसभा अध्यक्ष अपने खाते, अपने हिस्से में कर लिया है। उधर गृह विभाग जो 20 साल से नीतीश के पास था, वो भी नीतीश से ले लिया गया है। और दोनों डिप्टी सीएम तो है ही है बीजेपी के। और इन दोनों फैसलों ने जेडीयू के भीतर हलचल और बाहर नई आशंकाओं को जन्म दिया। दोस्तों, क्या बीजेपी धीरे धीरे नीतीश का दायरा कम कर रही है? क्या बीजेपी का जो सपना है बिहार को लेकर अपना मुख्यमंत्री बनाने वाला, क्या नीतीश उसकी अड़चन है? और अड़चन है तो क्या बीजेपी उसी की प्लानिंग में लगी हुई है? और अगर बीजेपी प्लान करती है तो क्या नीतीश चुप बैठेंगे? क्योंकि नीतीश तो मास्टर स्ट्रोक चलते हैं, नीतीश तो एक मचे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, एक धुआंधार एक तरह से खिलाड़ी माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं। वो आने वाले समय का अंदाज़ा पहले ही भांप लेते हैं। तो ऐसे में क्या बिहार में बीजेपी अपने नंबर 1 बनने की तैयारी कर रही है या जेडीयू इस तैयारी को एक तरह से खाली करने के फराक में है? दोस्तों, इस बीच चर्चा का असल तूफान तब भी उठा जब मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीयू के 2 बड़े नेताओं से नीतीश के एग्जिट प्लान के बारे में पूछताछ की। अब जरा सोचिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो चर्चा कर रहे हैं किस बारे में कि भाई नीतीश का क्या है प्लान। नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान के बारे में अमित शाह पूछ रहे हैं। नीतीश के ही यानी अपने कुछ खास जो ऐसे केंद्र में मंत्री हैं जो नीतीश के भी करीबी हैं और नीतीश के ही पार्टी के हैं, उनसे अमित शाह हालचाल ले रहे हैं। अब जरा समझिए स्थिति क्या है। दोस्तों, ये वही बिंदु है जिसके बाद राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया, क्योंकि बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी नीतीश को किनारे करने की प्लानिंग कर रही है? और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश क्या चुप बैठेंगे या पलटवार करेंगे, जैसे वो कई बार कर चुके हैं? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार का राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि जब जब उन्हें दबाव महसूस हुआ है, उन्होंने तुरंत एक तरह से साझेदारी बदल दी है, पूरी सियासत को इधर उधर कर दिया। आपको याद भी होगा, एक एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। उद्योग मंत्री थे बिहार के सैयद शाहनवाज हुसैन, दिल्ली में थे
और जब बैठे तो उद्योग मंत्री थे, पटना पहुंचे तो उनका खुद बयान चर्चा में था कि साहब उड़े तो मंत्री, आए तो सब कुछ खाली। यह है बिहार की राजनीति और इसके लिए भी नीतीश ही खेल करते हैं। दोस्तों 2015 में बीजेपी छोड़ी, आरजेडी से हाथ मिलाया, 2017 में आरजेडी छोड़कर बीजेपी में वापसी, 2022 में फिर एनडीए छोड़ा, महागठबंधन में लौटे, 2024 में फिर एनडीए में वापसी कर ली, अभी तक है। दोस्तों ये इतिहास लोगों के कहने पर मजबूर करता है। नीतीश के बयान अस्थाई नहीं, उनके कदम अस्थाई हैं। और स्पीच विपक्ष में महागठबंधन के पास केवल 35 सीटें हैं, जिनमें आरजेडी के पास 25 हैं, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं, वाम दल के पास 4 हैं, इसके अलावा एमआईएम के पास भी 5 सीटें हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नीतीश का आकर्षण विपक्षी विधायकों के बीच अभी भी बरकरार है। दोस्तों लालू यादव तो साल की शुरुआत में ही कह चुके हैं नीतीश के लिए दरवाजा हमेशा खुला है। और अब खबर यह है कि कांग्रेस के 6 विधायक और बीएसपी और छोटे दलों के विधायक, साथ ही एमआईएम के 5 विधायक नीतीश के संपर्क में हैं। आपने कल देखा एमआईएम के भी कुछ विधायक पहुंचे थे नीतीश से मिलने, वो खबर आप जाके देखिएगा है और पूरी कहानी वहां भी आपको समझ आएगी। खैर दोस्तों, अगर नीतीश ऑपरेशन तीर चलाते हैं तो कम से कम 4 से 5 विपक्षी विधायक उनके साथ भी आ सकते हैं, यानी नीतीश फिर संख्या में बीजेपी से आगे बढ़ सकते हैं। बीजेपी चाहती है वो बड़ी बनी रहे, इधर जेडीयू चाहती है कि भाई हम बड़े बने रहें, हमारा दबाव बना रहे। और दोस्तों लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या नीतीश ऐसा करेंगे? फिलहाल इसके आसार कम हैं, क्योंकि सरकार चल रही है, साझेदारी शांत है और नीतीश खुद कह चुके हैं कि आरजेडी के साथ की गई गलती को तीसरी बार नहीं दोहराएंगे। लेकिन बहुत लोग कहते हैं नीतीश के बयानों का मोल तभी तक है जब तक नई परिस्थितियां ना बन जाए। और फिर वही सवाल लौटता है कि अगर बीजेपी ने नीतीश की मर्जी के खिलाफ उन्हें हटाने की कोशिश की या उनके मर्जी को चलने नहीं दिया, अपना दबदबा चलाया, दिल्ली से सरकार चलाई, तो ऐसे में नीतीश तुरंत झटका दे सकते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक स्वभाव हमेशा से ही ऐसा ही रहा है। दबाव आया तो वो रास्ता बदलने में देर नहीं करते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। और एक बार फिर अगर बीजेपी हावी होगी तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है, बी प्लान खुला हुआ है, तैयार है। दोस्तों अगर नीतीश विपक्ष के कुछ विधायकों को साथ लेकर समीकरण बदलते हैं तो संख्या कुछ ऐसी है और ऐसी हो सकती है। जेडीयू, इसके अलावा विपक्षी यानी 35, इसके अलावा 5 एमआईएम, लगभग 125 विधायक नीतीश के साथ, विपक्ष के 35, इसके अलावा एमआईएम के 5 और खुद नीतीश कुमार का दल, टोटल हो गया 125। और इतने विधायकों के साथ नीतीश फिर से बिहार राजनीति में नंबर 1 स्थिति हासिल कर सकते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी भी बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि जेडीयू को नाराज करना सीधे सीधे बिहार की सरकार के गणित को बदल सकता है। तो बिहार की राजनीति खरमास के बाद फिर करवट बैठेगी। ये देखने वाली बात है, क्या नीतीश और बीजेपी की जोड़ी और मजबूत होगी या नए समीकरणों की नींव रखी जाएगी। दोस्तों इतिहास कहता है जब जब बिहार में खरमास बीता है, राजनीति गरमाई है। क्या इस बार भी वही होगा? आने वाले दिनों में पूरे देश की नज़र टिकी है कि दही चूड़ा कौन खाएगा, किसके साथ खाएगा और खाने के बाद स्थितियाँ और इसके अलावा तस्वीरें क्या कुछ होंगी। बहरहाल खबर में आपकी राय आप ज़रूर दीजिए दोस्तों। शुक्रिया।